प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना भले ही काबू में हो, लेकिन नए वेरिएंट के बाद से दोनों राज्यों में मामलों में इजाफा हुआ। बीते 24 घंटों को लेकर जो आंकड़े निकल के सामने आए उसमें मध्य प्रदेश में कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले हैं और नए संक्रमितों में भोपाल सबसे आगे है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ 37 नए मरीज मिले हैं और यहाँ दुर्ग में मामले सबसे ज्यादा हैं। तो नए वेरिएंट की दस्तक के बाद से कहीं न कहीं मामलों में इजाफा देखने को मिला है। भले ही वो नए वेरिएंट से संक्रमित ना हो, लेकिन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जहां पर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 14 नए मामले निकल के सामने आए। छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो 15 जिलों में 37 ऐसे केस देखने को मिले हैं। तो नए वेरिएंट की दस्तक के बीच एक बार फिर से सरकार भी सतर्क हो गई है, जहां पर सरकार ने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, लोगों को जागरूक करने की अपील भी की है। तो प्रदेश में 140 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, वहीं फिलहाल प्रदेश में 341 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता रायपुर से रजनी और हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से प्रमोद जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए मामलों में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला बीते कई दिनों से। अगर हम बात करें, जब से त्योहारी सीजन खत्म हुआ, आशंका यही जताई जा रही थी कि जब त्योहार का सीजन खत्म होगा मामलों में इजाफा देखने को मिलेगा और वही तस्वीरें निकल के सामने आई। देखिए, इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं। मास्क पहनने से परहेज कर रहे थे, कोरोना कमबैक करने लगा था और सीएम ने पिछले दिनों एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सख्त निर्देश दिए थे कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए। पिछले जो दिनों इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे थे, अब वो डबल डिजिट में आ रहे हैं, चिंताजनक था। और इसके बाद लगाम लगी है, प्रशासन सख्त है और चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो मास्क को लेकर देखिए लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई, शिकंजा कसा जा रहा है और दरकार भी है, क्योंकि लोगों को सुरक्षित करने का ये अभियान है। और कल की यदि हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 140 है। भोपाल में सबसे ज्यादा 7 पॉजिटिव मामले सामने आए, इंदौर में 6 हैं और बैतूल में 1 सिंगल डिजिट में मामला सामने आया है। देखिए, कोरोना को कंट्रोल करे रखना है और इससे वापस जो पहले स्थिति थी उसी स्थिति में लाना है और इसके लिए जरूरी है लोगों का जागरूक होना। जो लोग पहले जागरूक हुए थे, क्राइसिस कमेटियों ने जो पहले काम किया। कल देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए कहा था कि सेकेंड लेयर को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, क्राइसिस कमेटियों ने जो काम किया, अब उन्हें फिर से एक्टिव कर दिया गया है। और कोरोना पॉजिटिव मामले जो बढ़ने लगे थे, लोग लापरवाही बरत रहे थे, अब फिर से क्राइसिस कमेटियां जागरूक करेंगी। मंत्रियों को प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों से जागरूकता अभियान के बीच में जाएं, जागरूक करें। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, क्राइसिस कमेटियां अपनी काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को जो लापरवाही बरत रहे थे वो लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल, जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं उनको नहीं बरतनी चाहिए। रजनी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, बीते दिनों जो रिपोर्ट भेजी गई या जो लिस्ट भेजी गई केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को, जो यात्री वापस लौटे थे, जो दूसरी लिस्ट थी, क्या उनमें से अभी तक कोई संक्रमित निकल के सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए हर दिन अब केंद्र सरकार की तरफ से लिस्ट आ रही है और अब तक तकरीबन 600 विदेश से लौटे यात्री छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। इसमें अब तक राहत की बात यह है कि सिर्फ बिलासपुर में ही विदेश से लौटे 2 लोगों में संक्रमण पाया गया है। राजधानी में भी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है और न ही छत्तीसगढ़ के किसी और जिले में। तो फिलहाल के लिए राहत जरूर है, लेकिन लगातार विदेशों से लौटने वाले यात्रियों का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस फिलहाल इन यात्रियों पर है। अब तैयारी ये भी की जा रही है कि विदेश से लौटे नागरिकों के घर के बाहर पीले स्टिकर लगाए जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य विभाग का अमला अगर पहुंचता है या ट्रेसिंग की कोशिश होती है तो उनकी पहचान आसानी से हो सके। तो इसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। अगर आने वाले समय में ट्रेसिंग नहीं हो पाती है या लगातार ये देखा जाता है कि जो दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से लौटते हैं, उनसे स्वास्थ्य विभाग संपर्क करने की कोशिश करता है तो या तो फोन बंद आता है या उनसे बात नहीं हो पाती है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो और ज्यादा सख्ती की अगर लापरवाही इसी तरह से FIR तक जारी रहती है तो कहीं ना कहीं मामलों में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसीलिए लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।
वहीं बात अगली खबर को लेकर करें, जहां भोपाल में टीकाकरण महाअभियान में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, एक दिन में 12,58,000 से अधिक डोज लगी हैं। प्रदेश में अब तक 5,15,21,933 लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। वहीं 4,07,92,205 नागरिकों को दोनों डोज लग चुके हैं। 100% टीकाकरण के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे महाअभियान में मध्य प्रदेश में बुधवार को टीकाकरण के महाअभियान में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ। एक दिन में 12,58,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जिसके बाद प्रदेश में अब तक 5,15,21,933 लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं 4,07,92,205 नागरिकों को दोनों डोज लग चुके हैं, यानी फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में हर बुधवार को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाता है और जिसका मकसद है 25 दिसंबर तक प्रदेश को पूरी तरीके से यानी कि फुल वैक्सीनेट करना है।